अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे दिफाई दुनिया की एक ऐसी सेंसेशनल डेवलपमेंट पर जिसने ग्लोबल लेवल पर काफ़ी डिस्कशंस क्रिएट कर दी हैं। चाइना की तरफ से पहली बार ऑफिशियली J-10C फाइटर जेट के हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पाक इंडिया एयर बैलेंस की डिस्कशन का रुख ही बदल दिया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के इदारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के यूज़ में आने वाला J-10C एक मेजर मिलिट्री माइलस्टोन अचीव कर चुका है। ये डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार बीजिंग ने सरकारी सतह पर यह एक्सेप्ट किया है कि इस एयरक्राफ्ट ने कॉम्बैट सिचुएशन में मल्टीपल एनिमी जेट्स को सक्सेसफुली टारगेट किया, और ये सब एक ऐसी टेंशन के दौरान हुआ जहां इंडिया के एडवांस राफेल जेट्स भी फील्ड में मौजूद थे। नाजरीन, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। इंडिया का राफेल अनडाउटली एक हाईली एडवांस फ्रेंच प्लेटफॉर्म है जिसकी अपनी टेक्नोलॉजी, सेंसर्स और कॉम्बैट कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि एयर कॉम्बैट सिर्फ मशीन की पावर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसे ऑपरेट करने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग, डिसीजन मेकिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस भी उतनी ही क्रिटिकल होती है। चाइना की ये रीसेंट रिपोर्ट असल में इसी रियलिटी को हाईलाइट करती है। जहां इंडिया के पास राफेल जैसा एक्सपेंसिव और एडवांस एयरक्राफ्ट था, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने J-10C को इतनी एफिशिएंसी के साथ यूज़ किया कि दुश्मन की सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी इफेक्टिव रिस्पांस देने में बुरी तरह से फेल हो गई। ये सिर्फ एक टेक्टिकल सक्सेस नहीं थी, बल्कि ट्रेनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कंबाइंड रिजल्ट था। अगर हम इस सिनेरियो के टेक्निकल एस्पेक्ट को थोड़ा डिटेल में देखें तो J-10C का एसर रडार, एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इस पूरे ऑपरेशन में सेंट्रल रोल प्ले करते नजर आते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने इस एयरक्राफ्ट को एक वेल कोऑर्डिनेटेड किल चेन के तहत ऑपरेट किया, जहां हर स्टेप परफेक्टली सिंक्रोनाइज था। इस ऑपरेशन के दौरान J-10C ने अपने लॉन्ग रेंज डिटेक्शन सिस्टम के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स को उस वक्त ट्रैक कर लिया जब वो अभी पाकिस्तानी सरहदों से काफ़ी दूर अपनी महफूज फ़ज़ाई हुदूद में परवास कर रहे थे। इसके बाद स्मार्ट यूज़ ऑफ ऑनबोर्ड सिस्टम के ज़रिए उनके रडार सिग्नल्स को जैम किया गया, जिससे इंडियन फाइटर जेट्स एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक अंधेरे का शिकार हो गए। इस दौरान J-10C ने अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज सलाहियत और PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को उनकी अपनी हुदूद के अंदर ही निशाना बना लिया। सबसे रिमार्केबल बात तो ये रही कि इतनी इंटेंस और मल्टी इंगेजमेंट सिचुएशन के बावजूद J-10C खुद किसी भी डैमेज से महफूज रहा। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की डिफेंस कैपेबिलिटी का नहीं, बल्कि पायलट की हाई लेवल सिचुएशनल अवेयरनेस और स्मार्ट मैन्यूवरिंग का भी प्रूफ है। ये साबित करता है कि J-10C का एडवांस कॉकपिट डिज़ाइन, सेंसर फ्यूजन और डेटा लिंक सिस्टम पायलट को रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो सेकंड्स के फ्रैक्शन में एक्यूरेट डिसीजन ले पाता है। यही वो एज है जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में गेम डिफाइन करता है। जहां राफेल अपनी जगह एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, वहीं पाकिस्तानी शाहीनों ने ये प्रूव किया कि J-10C उनके हाथों में आकर एक हाईली इफेक्टिव और डोमिनेटिंग सिस्टम बन चुका है, जो दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इस कामयाबी की गूंज अब पूरे खित्ते में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि इंडोनेशिया और बिलखुसूस बांग्लादेश जैसी कंट्रीज अब अपनी एयरफोर्स की अपग्रेडेशन के लिए J-10C को सीरियसली एवेल्युएट कर रही हैं। चाइना की तरफ से ऑफिशियल सतह पर इस एयरक्राफ्ट को बैटल प्रूवन डिक्लेयर करने के बाद इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में इसकी क्रेडिबिलिटी और डिमांड दोनों में नोटिसेबल इंक्रीज देखने को मिला। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C को अपने बेड़े में शामिल करके एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। नाजरीन, ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानी पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म, उनकी ट्रेनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के स्मार्ट और इफेक्टिव यूज़ की जीत है। ये डेवलपमेंट एक क्लियर मैसेज देती है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में डोमिनेंस सिर्फ एडवांस मशीन से नहीं, बल्कि स्किल, स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से हासिल होती है। नाजरीन, आपके ख्याल में मॉडर्न एयर कॉम्बैट में ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, एडवांस टेक्नोलॉजी या पायलट की स्किल और स्ट्रेटजी की? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।